हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है इट इज़ अ कैंडल वैक्स रीडिंग ऑल्सो। कलेक्टिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है कम्प्लीटली। ओके व्यूअर्स, हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। सबसे पहले जो बताना चाहिए आपको वो है टॉपिक कि रीडिंग का टॉपिक क्या है, किस विषय पर है रीडिंग। देखिए व्यूअर्स, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, तो कैंडल वैक्स रीडिंग है ये। टेक्निकली उनकी करंट फीलिंग्स जानने के लिए ही है, उनके मन का हाल, उनका एनर्जी, उनका स्टेट ऑफ माइंड जानने के लिए ही हम देख रहे हैं कि कैसे, क्या विचार है, क्या थॉट प्रोसेस है, उनके मन में चल क्या रहा है, चाहे उनका इंटेंशन हो या नेक्स्ट एक्शन हो, व्हाटएवर इट इज हम देखेंगे। ओके, तो ये रही कैंडल। लेट्स गो फॉर इट, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हियर वी हैव द मैच बॉक्स। चलिए, पेशेंस रखिएगा। ओके, ओह माय गॉड। ओके वेल, काफी इसका ये जो है ओके ओके, तो पेशेंस रखिएगा व्यूअर्स। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ओके ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन के मन में ना व्यूअर्स एक ऐसा थॉट है दैट आई डोंट वांट टू बी द सेकेंड ऑप्शन। ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि मुझे सेकेंड ऑप्शन बनना नहीं है। मे बी दे नो, उनको शायद पता है कि आपकी लाइफ में एक दूसरा बेटर ऑप्शन है, या फिर एक दूसरी सिचुएशन या एक दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है। चाहे आपने उसको येस नहीं किया है या उसको कंसिडर नहीं किया है अभी तक, बट यू ऑलरेडी हैव दैट सेकेंड ऑप्शन। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हो, क्योंकि वो बेटर भी है, एक अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, और वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी फील करते हैं। मेल फीमेल जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, somehow somewhere they feel secondary or the second option। उनको लगता है कि मैं एक सेकेंड ऑप्शन की तरह क्यों रहूं। शायद आप उन्हें सेकेंड ऑप्शन की तरह ट्रीट भी नहीं करते। शायद आप उनको फर्स्ट ऑप्शन ही मानते हैं या ओनली ऑप्शन मानते हैं। ओके, लेकिन फिर भी ये जो इंसान है, इनके मन में एक ऐसा डर है, ये कह सकते हैं खुद की बनाई हुई एक स्टोरी है। इन्होंने खुद से अज्यूम कर लिया है कि व्यूअर्स आपके पास एक बेटर ऑप्शन है और ये एक सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहते। हो सकता है व्यूअर्स आपके पास सच में कोई दूसरा भी है आपकी लाइफ में जिसको आप कभी भी चाहें चूज कर सकते हो, या जिसके पास जाने के बारे में आप भी सोचते हो। यू ऑल्सो थिंक अबाउट गोइंग टू दैट पर्सन। यस, आप भी सोचते तो हो, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन थोड़ा सा स्केर्ड है आपके अंदर का बदलाव देखकर। दे हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन यू एंड इन योर बिहेवियर। उन्होंने आपके अंदर बहुत बदलाव देखा है। ओके, और ये चेंज उन्होंने ग्रेजुअली भी देखा है, सडन भी देखा है, यानी काफी सारे चेंजेस उन्होंने आपके अंदर ऐसे नोटिस किए हैं जो एकदम से आए हैं, और कुछ चेंजेस उन्होंने धीमे धीमे धीरे धीरे आपके अंदर देखे हैं। काफी कुछ नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, एंड दे आर काइंड ऑफ स्केर्ड ऑफ इट। वो थोड़ा इस चीज से डर रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप बदल रहे हो, या क्या आप किसी और को भी चूज कर सकते हो। उनको ना सिचुएशन बहुत ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है, लेकिन
उनके फेवर में नहीं। उनको ये तो दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत बदल रही है, बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि उनके फेवर में हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बदल तो रही है लेकिन मेरे फेवर में नहीं, मेरे फायदे की बात नहीं हो रही है। यस, तो चेंज तो विटनेस कर रहे हैं वो, लेकिन वो जानते हैं कि ये उनके फेवर में नहीं होगा। बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि ये उनकी सिर्फ अजम्पशन हो, उनका ख्याली पुलाव, उनकी मनगढ़ंत कहानी हो, और सच में ऐसा है ही नहीं। आप इनको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहे हो, आप किसी और को भी चूज नहीं करने वाले हो, और ना ही सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हुई है तो इनके लिए कुछ खतरे की बात है या इनके लिए कोई बुरी बात है, ऐसा भी नहीं है। बट उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत बदलाव आया है और वो बदलाव वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि आपके इतने रूप हैं, दे आर सरप्राइज्ड। उनको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता था कि इस इंसान के इतने रूप हैं, ये इंसान इतना इतना ज़्यादा मल्टीपल है, यानी कि एक ही बार में उसके इतने चेहरे हैं, इतने रूप हैं। कभी उनको ऐसा लगा आपको देख करके आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत नाइव हो, भोले भाले हो, और कभी उनको ऐसा लगा आपको देखकर व्यूअर्स कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो या बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, और कभी उनको ऐसा लगा जैसे आप बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत मिस्टीरियस हो। तो उनको समझ में नहीं आया कि आप एक्चुअल में क्या हो। उन्हें अब भी ऐसा लगता है दैट देयर इज समथिंग दैट दे डोंट नो। उनको ऐसा लगता है कि अब भी आप में, ये आपके बारे में कुछ ऐसा है जो उन्हें अब भी नहीं पता है। दे आर स्टिल अनअवेयर ऑफ समथिंग, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे रूप है इस इंसान के, मुझे सच में नहीं पता कि ये इंसान एक्चुअल में है कैसी या है कैसा। हो सकता है व्यूअर्स इतने सारे रूप उनको इसीलिए देखने को मिले हैं क्योंकि आपके अंदर सिचुएशन के साथ साथ या टाइम के साथ साथ काफी बदलाव आया है। आपकी इनोसेंस जब बहुत फॉर ग्रांटेड ली गई तो आपने थोड़ा सा अपने बिहेवियर को मोल्ड किया और थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव किया। जब कहीं ना कहीं उस चीज में भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया या कहीं ना कहीं उसमें भी फॉर ग्रांटेड लिया गया, देन आप थोड़े से साइलेंट हो गए, जिसको उन्होंने सीक्रेट या मिस्टीरियस समझा, बिकॉज यू वर हर्ट। आप हर्ट थे तो आप चुप हो गए। आपकी शांति को, आपके साइलेंस को इस इंसान ने एक सीक्रेटिवनेस या एक मिस्टीरियसनेस समझा। और कहीं ना कहीं जब डिसरिस्पेक्टेड होने पर या फॉर ग्रांटेड ट्रीट होने पर आपको गुस्सा आया है, ये गुस्सा आया है या कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए था, इसीलिए आपको गुस्सा आया है कि कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ इनजस्टिस हुआ है, इस वजह से आपको गुस्सा आया है। तो इस इंसान को लगा है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, आप कोई भोले भाले नहीं हैं। तो इन्होंने आपकी पर्सनालिटी को या आपकी सिचुएशन को, आपकी परिस्थिति को आपके नजरिए से समझा ही नहीं इस इंसान ने। इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से जज किया है, और अपने पर्सपेक्टिव से यही जज किया है कि आपके तो बहुत सारे रूप हैं, इनको तो पता ही नहीं था, असलियत तो आपकी पता ही नहीं है कि आप रियल में कैसे हो। उनको अभी भी लगता है कि आपके बारे में कुछ शायद बाकी है जानना, अभी भी शायद कोई बात ऐसी है जो अभी और नहीं पता उनको। तो थोड़ा सा वो सिचुएशन में चेंज आया है, इस वजह से उनका दिमाग थोड़ा हिल गया है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छी बात है। ओवरऑल मैं एक रिलेशनशिप के लिए नहीं कहूंगी, एक कनेक्शन के लिए तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्सनली आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में जो रिस्पेक्ट आपके लिए होना चाहिए वो डर की वजह से ही आया हो, लेकिन अब आया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू मोर। पहले भी रिस्पेक्ट तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ज्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, ज्यादा वैल्यू है आपकी। और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि व्यूअर्स आपने अपने आप को ना किसी के लिए सबमिसिव बना के नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि इनोसेंट और भोले भाले होने के नाम पर हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, डिसरिस्पेक्ट किया जाए, आपकी वैल्यू ना की जाए, तो आप होने देंगे? ऐसा चलता रहेगा ऐसा? आपने चेंज किया फिर अपने आप को, वहां पर जहां पर जरूरत थी बदलाव की वहां आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, और आपने फिर थोड़ा साइलेंट भी हो गए या थोड़ा सा आपने अनफेयर देखा तो गुस्से भी हुए आप। तो वो आपने सिचुएशनली अपने आप को ढाला है। जिस वक्त जैसे पर्सनालिटी की, जैसे व्यवहार की जरूरत थी, आपने वैसा वैसा अपने आप को ढाला है, वैसा वैसा अपने आप को परिवर्तित आपने कर लिया है। यहाँ पे ऐसा साफ साफ दिखता है। वो अलग बात है कि ये बात ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाए, बट यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी जो है ना काफी इवॉल्व्ड, काफी वेल
वेल मैनर्ड, ये काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट टाइप की पर्सनालिटी आपकी दिख रही है। उस चीज़ से ये इंसान थोड़ा सा इंटिमिडेटेड है, या है मेल फीमेल जो भी हैं, वो इसी वजह से कह रहे हैं जब क्या अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वही इनको इनके हिसाब की सिचुएशन नहीं मिली तो ये तो ऐसा है, इसके तो इतने रूप हैं। पर वहां पर आपकी इंटेलिजेंस की बात है व्यूअर्स कि कैसे आपने सिचुएशनली मैनेज कर लिया। ओके, आपने इनको मौका नहीं दिया कि ये आपको ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले पाए। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी सिचुएशन में थोड़ा सा इमोशनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे आर बीइंग इमोशनल और दे आर बिहेविंग वेरी इमोशनल, ऐसा दिखा रहे हैं या नहीं भी दिखा रहे हैं। तो अब ज्यादा इमोशनल होने का एक उनका टाइम आया है, जैसे कि अब ये इंसान काफी इमोशनल फील कर रहा है। नाउ दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस। अब उनको काफी इमोशनली इस सिचुएशन में काफी अफेक्ट हो रहा है, जैसे दिल में बहुत दर्द हो रहा हो, बहुत दुख हो रहा हो, ऐसा इनको हो रहा है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि आपने अपनी इंट्यूशन की बिल्कुल सही सुनी है। अगर आपकी तरह ही और लोग भी अपनी इंट्यूशन को सुनकर एक्ट करने लगें तो बहुत ही अच्छा हो उनके साथ भी। तो आपने अपनी इंट्यूशन को समझा भी है और अपनी इंट्यूशन को अच्छे से कहीं ना कहीं नोटिस किया है या उसको ऑब्जर्व किया है, और उस इंट्यूशन पर आपने वर्क किया है कि जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, आपने उस चीज़ को सीरियसली लिया है, उसको इग्नोर नहीं किया। जो गट फीलिंग आपकी थी उस वजह से आप कहीं ना कहीं अवेयर रहे हमेशा, कि जो आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही थी उस वजह से आप अवेयर रहे हमेशा, यहाँ पर ऐसा लगता है। यस व्यूअर्स, मुझे लगता है कि इस इंसान के एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में गुलाब का फूल है, विच मीन्स कि अगर आप मेरे साथ अच्छे रहे तो मैं आपको फूल दूंगा या दूंगी, और अगर आपका मेरे साथ कुछ बिगड़ता है तो आई विल कट ऑफ दिस कनेक्शन, तो फिर मैं इस कनेक्शन को खत्म ही कर दूंगी। तो यानी कि दो ऑप्शंस और दो रास्ते तो इनके पास हैं। दे हैव स्वॉर्ड एंड अ फ्लावर इन देयर हैंड्स, कि अगर आप मान गए खुशी खुशी तो फूल आपको दे देंगे, और आप नहीं माने तो रिश्ता ही यहाँ से काट देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि ये इंसान भी ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। खुद को प्रोटेक्ट करके चलना यानी कि अपने आप को हर तरफ से फायदे में रखने की कोशिश करना, अपने आप को हर तरफ से सेफ प्रोटेक्टेड फील करने की कोशिश करना। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, यही तो वो कर रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस समय जज करने वाले स्टेट ऑफ माइंड में है। दे आर जजिंग यू अ लॉट, ये आपको बहुत जज कर रहे हैं। यस, और खुद भी डरे हुए हैं खुद भी डरे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो चेंज उन्होंने नोटिस किया है उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। वो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने का इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। दैट इज वाई थोड़ा सा स्केर्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा। अब जब फॉर ग्रांटेड आपको लिया तब चलता था, अब खुद भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये सेकंड ऑप्शन है, यू हैव बेटर ऑप्शंस, मे बी यू हैव बेटर ऑप्शंस, देयर इज नो बैड थिंग अबाउट इट। अगर आपको अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया गया है और आपके पास अगर एक बेटर ऑप्शन कोई है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है कि आपने इनको सेकेंडरी फील करवाया भी नहीं है, फिर भी ये ऐसा जज कर रहे हैं, बिकॉज देयर इन दैट मूड, जज करने के मूड में है ये इंसान कंप्लीटली। ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये क्या भोला भाला इंसान एक शेर जैसा निकला। तो व्यूअर्स, यही तो कहा भी जाता है कि कोई सीधा साधा भोला भाला दिख रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, तो ये मत समझो कि वो शांत ही रहेगा हमेशा, उसको हल्के में मत लो। जो चुपचाप है, सीधा साधा है, सह रहा है या इग्नोर कर रहा है या फिर पलट के जवाब नहीं दे रहा है, उसको हमेशा हल्के में मत लो। ओके, यू नेवर नो कि वो इंसान क्या कर सकता है, आप जानते भी नहीं है। और वही इनके साथ हुआ है। दे नेवर एक्सपेक्टेड कि आपका एक विकराल रूप वो देखेंगे या नोटिस करेंगे। आई डोंट नो कैसे उन्होंने आपका एक विकराल रूप नोटिस किया या कैसे आपकी एक शेर वाली साइड उन्होंने नोटिस की। आई थिंक आपने ऐसे कोई डिसीजंस लिए हैं या ऐसे कोई स्टेटमेंट्स पास किए हैं या ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लिया है या बड़े बड़े स्टेप्स आप ले रहे हैं
जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि आपकी तो पर्सनालिटी एक शेर वाली है, और उन्होंने भेड़िया जैसा भी नहीं समझा। उन्होंने तो बिल्कुल आपको बिल्कुल इनोसेंट समझ लिया था, या इनोसेंट को अगर आप समझेंगे तो दुनिया कैसे ट्रीट करती है कि जैसे ये बेवकूफ़ है, ये स्टूपिड है, ये डम है, इसको अकल नहीं है। इन्होंने ऐसे सोचा हो सकता है, बट माई गॉड योर इंट्यूशन हेल्प्ड यू अलॉट। आपकी इंट्यूशन ने आपको बहुत हेल्प किया है। दैट इज़ वाई यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, यानी कि आपके पितृ जो हैं, जो आपके घर के पूर्वज हैं, वो जिन देवी देवताओं पर आपका विश्वास है, वो और जो यूनिवर्स है स्वयं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं है कि कोई जिम जाने जैसी है या फिर कोई डेली एक्सरसाइज करने जैसी है। इट इज़ द वे यू आर। आप हैं ही स्पिरिचुअल, और उस वजह से आपकी इंट्यूशन आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करती है, तो आप उसको समझ पाते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। ये इंसान कितना भी आपको जज कर ले, कितना भी कहीं ना कहीं एक तरह से कितना भी स्मार्ट प्ले करें, डर तो उनको लग ही रहा है, और वो आपके अंदर का बदलाव देखकर भी थोड़े से सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं। कुछ कर नहीं सकते ये, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इसमें आपकी ही जीत हो रही है। दे आर जस्ट हेल्पलेस। उनके हाथ में अभी कुछ है भी नहीं ज़्यादा कंट्रोल। या आई थिंक अब उन्होंने ना अपनी भी असलियत जानी है कि हमेशा वो एक किंग नहीं रह सकते, उनके ऊपर भी कोई एम्परर हो सकता है। तो उनको अपनी असली जगह समझ में आई है, तो उनको समझ में आया है कि ऐसा नहीं है कि वो दुनिया उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको समझ में आ गया है, असलियत अपनी दिखाई दे गई है, और आपकी इंट्यूशन और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, करती रहेगी। उन्होंने आपका दूसरा रूप देखा है, तो कहीं ना कहीं वो घबरा चुके हैं। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, कैंडल इज ऑलमोस्ट ओवर। देयर इज ऑलवेज वैक्स ऑन माई हैंड, पता नहीं कैसे। वेट अ सेकेंड व्यूअर्स। यहाँ पर अगर मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स देख पा रही हूँ तो वो है टी फॉर टेलीफोन, सी है, CH है, ओके, एंड ओके, B है, B फॉर बॉल, B है, I है, एंड व्हाट इज दिस, L है। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे L नजर आ रहा है, L है, एंड मुझे कैमल क्यों दिख रहा है? आई कैन सी ए कैमल हेयर, ऊंट नजर आ रहा है। आई डोंट नो आप में से कोई ऊंट की सवारी कर रहा है क्या, या कर रहा था, आई डोंट नो, बट आई कैन सी ए कैमल हेयर। ओके, मुझे E नजर आ रहा है, E फॉर एलिफेंट, E है, D फॉर डक, D नजर आ रहा है, एंड F है, S, R। ओके, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक रीडिंग थी, कैंडल वैक्स रीडिंग थी। ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग थी। इसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फिट इन मत कीजिएगा, जितना रेजोनेट होगा उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। देखिए आपके साथ ही कब रेजोनेट कर सकती है, जब आपके पास सच में कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई सेकंड है लाइफ में जिसको आप चूज कर सकते हैं, तो रेजोनेट कर सकती है। या कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में कोई चेंज ऐसा आया है जिसमें अलग अलग रूप आपके देखने को मिले हैं, अलग अलग रूप आपके देखने को मिले हैं। जैसे कभी आप इनोसेंट दिखे हैं, कभी थोड़े से गुस्से में दिखे हैं, या कभी एकदम साइलेंट दिखे हैं, तो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। या अगर ऐसा भी हुआ है व्यूअर्स कि आप बहुत इंट्यूटिव या स्पिरिचुअल हैं, आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनी है, या हमेशा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो भी रेजोनेट कर सकती है। इवन इफ द अदर थिंग्स आर मैचिंग विद योर पार्टनर ऑल्सो, अगर बाकी बातें आपके पास पार्टनर से मैच कर भी रही हैं, तो रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। इसीलिए थोड़ा भाप के, थोड़ा देख के, सोच के फिर डिसाइड कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रीडिंग आपकी नहीं होती, यू स्टिल थिंक कि मेरी ही है, रेजोनेट नहीं हो रही होती, तब भी अपने आप को ज़बरदस्ती कुछ लोग फिट इन करते हैं रीडिंग में, फिर कमेंट में लिखते हैं कि मेरे साथ रेजोनेट हुई, विच इज़ अ गुड थिंग।
लेकिन जब एनर्जी शिफ्ट होती है, फ्लक्चुएट होती है और 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद कोई और एनर्जी वहाँ पर हम पिकअप कर पाते हैं, कुछ और वहाँ पर चैनलिंग होती है, तो दूसरे लोग कहते हैं ये क्या बताया, पिछले हफ्ते तो ऐसा था, अभी ऐसा कैसे बता रहे हो। तो व्यूअर्स आप, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना। हो सकता है सिर्फ 10% या 20% या 50-60% रेजोनेट कर रही है, उतना ही एक्सेप्ट करना। और जब रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन नहीं करना। ये बात भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ओके। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप एक तरह का पर्सपेक्टिव लेके या एक तरह का ओपिनियन लेके कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये तो चैनलिंग है, जो कि एनर्जी फ्लक्चुएट होगी तो चैनलिंग भी चेंज होगी, और वो भी टाइम टू टाइम, वो भी कलेक्टिवली। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली भी देखना चाहिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखना चाहिए, ठीक है। इमोशनली देखते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट थोड़ा सा अवेयर होकर ज़्यादा देखिए, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एक्चुअल में बताएं कितने % रेजोनेट करती है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें, रीडिंग को क्लेम करें, और जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें कमेंट्स में थैंक यू लिखें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल।